वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। आज हम बात करेंगे बिहार की कुछ योजनाओं के बारे में, तो कुछ भर्तियों के बारे में और कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जो कि सरकार इसमें बदलाव करेगी और बदलाव करने के बाद आपको ये नुकसानदेह हो सकता है। तो बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रोत्साहन योजना की, उसके बाद हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन योजना की, उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे दोस्तों कल से कुछ बदलाव हो सकता है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया में। उसका एक अपडेट है जो कि टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर है। वैकेंसी की बात कर ले तो बिहार एसएससी नई वैकेंसी निकाल रही है, जिसके जरिए मैं आपको कुछ अपडेट देने वाला हूं। और ये अपडेट मैं लगातार 10 दिन से दे रहा हूं, है ना। 10 दिन से बिहार एसएससी का अपडेट दे रहा हूं। जब भी ऑफिशियल आ जाएगा आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर। सबसे पहले आंदोलन करने वालों की नौकरी खतरे में है। भाई सरकारी नौकरी करने वाले भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले भी यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे सचेत किया जा रहा है कि अगर आप प्रदर्शन करते हैं, देखिए प्रदर्शन जो वर्ड है ना, ये कहना यहाँ पर थोड़ा सा उचित नहीं होगा। मैं इनको आंदोलन कहूँगा, क्योंकि देखिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना हम लोग। अपने आप मुझसे वादा किए कि हम आपको नौकरी देंगे, नौकरी के नाम पे आप वोट लेते हैं, वोट जब मिल जाता है तो नौकरी गई चूल्हे में। तो इस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम इसे आंदोलन नहीं कहेंगे। या फिर हम अगर सेलेक्ट हो भी जाते हैं किसी संस्था में, तो संस्था में जाने के बाद वहाँ पर अगर आपके साथ आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि अगर आपको जो चीज़ें कही गई थी मिलने के लिए वो नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। मैं इसे प्रदर्शनकारी नहीं कहूँगा, प्रदर्शन नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो हिंसक वर्ड हो जाता है, हिंसा का रूप ले लेता है। लेकिन आंदोलन आप भले ही 2 लाठी खाकर चले आइए, लेकिन उनके ऊपर जैसे ही आप प्रभावी होते हैं, कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, वो आप पे हावी हो जाते हैं। जी हाँ, हावी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप उनके ऊपर लाठी या डंडा या फिर ऐसे प्रदर्शन होने लगते हैं जो कि यहाँ पे मुठभेड़ हो जाते हैं। तो वैसी चीज़ों से बचना है आपको, ताकि आपके आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आपका जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिया करें, क्योंकि आपकी बातें जब यहाँ पे साफ सुथरी रहेंगी तो ये बातों को हम आगे ले जाकर दिखला सकते हैं चीज़ों को। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ही अपशब्द लिखिएगा यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या फिर किसी मंत्री के प्रति या फिर किसी सरकार के प्रति, तो सोचिए वो तो आपके ऊपर कार्रवाई करेगा ही करेगा। यहाँ पर हम आपकी बातों को आगे नहीं ले जा पाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान जरूर रखिएगा और हमारी बातों का। चलिए हम लेकर चलते हैं उन सभी अपडेट पे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं पहले बिहार की वैकेंसी के बारे में। तो बिहार एसएससी क्या कह रहा है, क्योंकि 10 दिन से मैं लगातार यहाँ पे आपको ये सारे अपडेट दे रहा हूँ, तो इसके बारे में भी सबसे पहले अपडेट आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों आज के हिंदुस्तान खबर में एक अपडेट आया है सीजीएल बीएससी बिहार एसएससी सीजीएल 3rd को लेकर। जी हाँ दोस्तों, नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि इनकी विज्ञापन बहुत ही जल्द आपको प्रकाशित की जाएगी। दोस्तों तीसरी संयुक्त परीक्षा जो है बिहार एसएससी सीजीएल 3rd की बात हो रही है यहाँ पर, इसमें करीब 1500 रिक्तियाँ अभी आनी हैं। अब आपको बता दें कि ये बता रहे कि 1500 रिक्तियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं इनके पास नियुक्तियों के लिए, तो जल्द ही इसका अपडेट भी किया जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसी महीने के अंत में सभी रिक्तियों के आ जाने की संभावनाएं हैं। इसके बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग पदों पर नियुक्ति विज्ञापन निकलेगी और मालूम हो कि दूसरे स्नातक स्तरीय जो भी नियुक्ति परीक्षा हुई लंबा समय बीत चुका है, जिसके कारण सरकारी विभाग में बड़ी संख्या में ये अभी तक जारी है यहाँ पे नियुक्तियों का प्रक्रिया। तो खैर यहाँ पे बड़ी संख्या में वैकेंसी, तो मैंने आपको लगातार यहाँ पे सीजीएल 3rd ही नहीं बल्कि यहाँ पे सीएचएसएल यानी कि बिहार एसएससी का इंटर लेवल का भी एग्जाम के बारे में कल और परसों दोनों ही वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। सुबह का वीडियो देखा करें, जो भी लेटेस्ट अपडेट है बिहार की नौकरियों को हम लेकर आते हैं आपके लिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे वीडियो देखिएगा, उसका मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आपको इंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो ये तो हो गया वैकेंसी बिहार एसएससी के, जहाँ पर 1500 की रिक्तियाँ बता दी जा चुकी हैं कि 1500 फाइनल है, अब ये तो आना ही आना है। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो भी बीपीएससी की नौकरियों की चर्चा करते हैं छात्र, उनके लिए यहाँ पर जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी की तरफ से 38 पदों का
नियुक्ति जो है निकाल दिया गया है और आज से आप उसका आवेदन कर सकते हैं। 3 फरवरी से आप उसका आवेदन कर सकते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। कल शाम को मैंने इसका एक ऑफिशियल अपडेट दिया था, आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये आपका जो अपडेट है पूरे 1 महीने यानी कि 2 मार्च तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता में आपका स्नातक के साथ साथ नाटक के अलावा में पीजी डिप्लोमा, नृत्य संगीत में पीजी समतुल्य और ललित कला इतिहास में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। 38 पदों में 14 सामान्य तथा 4 ईडब्ल्यूएस और 6 एससी और 1 एसटी 7 जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए दिया गया है और 1 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए भी सीट दिया गया है। तो ये टोटल 38 पदों की वैकेंसी है यहाँ पर, इसको जरूर देख लीजिएगा। योग्य होंगे तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। बिहार एसएससी का मैंने अपडेट आपको बता दिया यहाँ पे। अब लेकर चलते हैं शिक्षक की नियुक्तियों के ऊपर। दोस्तों यहां पर बता दें आपको कि कल से हो सकता है शिक्षकों की नियुक्ति का फैसला, तो अभी भी ये नियुक्तियों के ऊपर फैसला होना बाकी है और कल एक और तारीख मिल चुकी है। राज्य के सरकारी हाई स्कूल और +2 में छठे चरण की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं नियोजन की, जहां पर 30,020 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन को लेकर 4 फरवरी को फैसला हो सकता है। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा यह फैसला आना है, उस दिन पटना हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। और गौरतलब है कि जो 2019 में जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन का प्रक्रिया आरंभ किया गया था, तो लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं और नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में भी थी और इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में एक PIL भी दायर किया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी गई थी। हालांकि न्यायालय ने शिक्षा विभाग को नियुक्ति के पहले उससे आदेश लेने के निर्देश दिए थे। जहां तक आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय गुरुवार को कोर्ट से नियुक्त की इजाज़त भी मिल चुकी है। तो हो सकता है कि कल आपके लिए एक बड़ा फैसला आएगा और इस बड़े फैसले में शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने को कहा जाएगा। तो अभी तो इंतजार इसी का है कि कुछ अच्छी खबर मिले, लेकिन कल का जो खबर है, कल जो अपडेट किया जाएगा उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे कल आपके साथ। तो लगभग 1.5 साल से रुकी हुई ये बहाली है, तो बिहार में ये सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये अच्छी खबर लेकर आ सकता है शिक्षक की नियुक्तियों को लेकर कल। तो दोस्तों यहाँ पे नियुक्तियों की अगर हम चर्चा कर लें, यानी कि रिक्रूटमेंट की चर्चा कर लें, तो ये तो मैंने आपको बता दिया बिहार एसएससी, बीपीएससी और टीचर के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर। लेकिन एक खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पर इंटर और स्नातक के छात्राओं को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य की कैबिनेट में हुई बैठक में करीब 18 एजेंडों पर ऐसा चर्चा हुआ जिसकी स्वीकृति दी गई। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट जो है वो इंटर पास में जो अविवाहित है, ध्यान दीजिएगा, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं छात्राओं की, और उनको 25,000 और स्नातक पास करने वाली विवाहित या फिर अविवाहित, मतलब जो स्नातक पास कर गई हैं वो शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं भी हैं, तो उनको 50,000 रुपये आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री के 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा है। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग में प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसका लाभ इस वर्ष इंटर और स्नातक की परीक्षा देने वाली छात्राओं को भी मिलेगा, यानी कि जो इस बार एग्जाम दे रही हैं उनको भी मिलेगा, जो फाइनल एग्जाम दे रही हैं, चाहे वो इंटर का हो या फिर स्नातक का हो। लेकिन इंटर वाली जो छात्राएं हैं उनको अविवाहित होना जरूरी है। और 10,000 इनको पहले मिला करता था यहाँ पर भाई, और 25,000 स्नातक को मिलता था, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर जी हाँ 25,000 और 50,000 कर दी गई है दोस्तों। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके बारे में जो इस योजना के बारे में सारा अपडेट है, प्रोत्साहन योजना है, ये बालिका प्रोत्साहन योजना है, ठीक है। तो इस योजना के बारे में मैंने आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना के भी दिया है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आवेदन करना है, वो सारी चीज़ें बताई गई है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर से जाके चैनल पे। दोस्तों जो भी संविदा कर्मी अभी तक कार्य कर रहे हैं उनके लिए कुछ अपडेट है। यहाँ पर EPF में अब उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। योजना विभाग ने करीब 113 पदों का सृजन किया है। आपको बता दें कि योजना विभाग में भी 27 विभागों के आंकड़े दिए गए, जहां पर नई नियुक्ति की चर्चा हुई। बिहार सांख्यिकी सेवा सहायक निदेशक की तरफ से, यहाँ पे बिहार सांख्यिकी सेवा की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, एक पदों का सृजन करके ऐसे करके टोटल 113 पदों की नियुक्ति यहाँ पे ली जानी, जिसका सृजन यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी एक नई वैकेंसी का रूप है। और आपको बता दें कि दोस्तों अब जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं सिपाही भर्ती के लिए, उनकी सिलेबस में भी कुछ बदलाव हो रहा है। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड एक योजना का अपडेट था, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी, लेकिन इसका ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा
सिपाही भर्ती की बहाली की प्रक्रिया को लेकर भी कुछ अपडेट देना चाहता हूं कि कैबिनेट ने बिहार पुलिस में सिपाही पद पर सीधी प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। अब सिपाही भर्ती जो है 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की परीक्षा ली जाएगी। तो पहले भी 100 अंक का होता था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अब 2 घंटे का ये परीक्षा होगा। इस पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी और गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल होंगे। जी हाँ, और विज्ञान में भौतिक, रसायन और विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को शामिल किया जाएगा। ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर सिलेबस में। साथ ही समसामयिक विषयों को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो सिलेबस चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज किया जा रहा है। सिलेबस तो 12th लेवल का रखा गया था सिपाही भर्ती के लिए, तो अब क्या है, तो इसका सिलेबस नहीं, पैटर्न चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम होगा वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तरह होगा। ठीक है, आपको मैथ, रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान वगैरह या भी आर्ट्स के या साइंस के क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ सुधार किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक ऑफिशियल लेटर भी आ चुका है बिहार सिपाही को लेकर। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों जो कि मैंने आप तक इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। लेकिन अब चलते हैं सबसे मेन मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आ रहा है, प्रदर्शन में कानून तोड़ने वालों को न नौकरी और ना ही ठेका मिलेगा। ठेके पे नौकरी जो मिलती है संविदा पे, वो भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहना है। क्योंकि देखिए, विरोध के प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम या ऐसे किसी भी अन्य मामले में हंगामा हुए विधि व्यवस्था को समस्या आती है, उत्पन्न होती है। तो ऐसे में नौकरी और ठेका यानी कि ठेके पे नौकरी, दोनों ही जो भी शामिल लोग हैं, ऐसे मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर आरोप पत्र समर्पित होता है, यानी कि अगर उसके प्रति आ जाता है यहाँ पर कंप्लेन, उनके पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में उनका जो स्पष्ट दिखता है यहाँ पर, तो राज्य सरकार से जुड़े ठेके में चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। और उसके बाद आपको डीजीपी एस के सिंघल ने कहा है यहाँ पर कि पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन के संबंध में विस्तृत आदेश भी जारी करेगा। इसके मुताबिक विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम जैसे मामले को लेकर यहाँ पर सख्ती बरती जाएगी, जो कि आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में आती है। तो अब देखिए, यहाँ पे आंदोलन करने जाएंगे तो आप अपराधी बन जाएंगे। सरकार का सिंपल सा यही कहना है, जी आप यहाँ पे आंदोलन मत कीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए। भाई, अगर हमारे को हक मिलता है हमारा, तो हम क्यों जाएंगे प्रदर्शन करने, जाहिर सी बात है। लेकिन अब आप हक ही मार लेंगे, हक ही छीन लेंगे किसी का, तो ये तो उतरेंगे ही ना। जब नौकरी मिलेगी नहीं, जब यहाँ पे ठेके मिलेंगे ही नहीं, तो हम क्यों ना प्रदर्शन ही करें, जब ऐसा मिलेगा ही नहीं तो। और ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का रास्ता अपनाइए, मार खाइए लेकिन मारिए मत। वहाँ पर जब तक गांधी के रूल को अपनाइएगा नहीं, तब तक ये सफलता मिलेगी नहीं यहाँ पर आपको। तो ये तो रिपोर्ट आपको दिया गया है कि नौकरी में आपको यहाँ पे डराया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आपके साथ भी धोखाधड़ी अगर होता है, कहीं फंसते हैं प्रदर्शन में और आप उपद्रव मचाते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे अपना काम करेंगे, आंदोलन भी शांतिपूर्वक करेंगे। ठीक है, तो ये सा सरकार का कहना है, जो कि मैंने इस टिप्पणी के माध्यम से आपको बताया है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और बीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, उस वैकेंसी को देख लीजिएगा। वो वैकेंसी आपके लिए, जी हाँ, अभी अपडेट किया गया है, मैंने कल भी अपडेट किया था उसको लेकर। और ये 1500 की वैकेंसी जल्द ही आपके पास आ जाएगी, यह बिहार एसएससी की तरफ से। और यहाँ पर संविदा कर्मियों को अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, ये तो सच बात है भाई। अब सबका लिया जा रहा है, तो यहाँ भी लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखिए, बिहार में जो सेना की बहाली चल रही है मुजफ्फरपुर में, उनमें करीब प्रमाण पत्रों को लेकर देखा जाए तो 150 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं धोखाधड़ी में। भाई, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है छोटा सा, कि ऐसे कार्यों में ना फंसे जो कि आपके और आपके परिवार को लज्जा महसूस कराए। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने घर से ही पैसा उठाकर, अपना खेत बेचकर नौकरी पाने की इच्छा करते हैं। थोड़ा मेहनत कर लो, वो पैसा भी बच जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी। आप सोचते हो कि एक एक व्यक्ति अगर यही सोचेगा कि वो तो नौकरी खरीद रहा है, उसको नौकरी मिल रहा है, तो वो आने वाले समय में वो तो फेलवर होगा। जी हाँ, वो नौकरी से भी जाएगा और पैसे से भी जाएगा, क्योंकि जांच पड़ताल जब चलती है वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको बाहर कर दिया जाता है। तो आप ऐसे स्थिति में ना फंसें, ये अपने चैनल के माध्यम से आपको मैं अवेयर करूँगा। और ये प्रोत्साहन योजना के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। और कल से हो सकती है नियुक्ति का फैसला, पटना शिक्षक विभाग को लेकर मैंने बताया।
यूजीसी समेत 4 शिक्षकों का नियामक को यहाँ पे खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। अब इनमें 4 नियामक है जो कि वित्त मंत्री ने बजट में कह दिया था कि नीति जो नई शिक्षा नीति है उसका हिस्सा लेंगे और लंबे समय तक उच्च शिक्षा के लिए नियामक बनाने की भी मांग चल रहा है। तो कुछ ऐसी बातें की गई हैं यहाँ पर जिसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। अभी ये एक नोटिस दिया गया है जो कि मैंने आपको बताया इस न्यूज़ के माध्यम से कि खत्म करने का रास्ता साफ हो रहा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पे होनी चाहिए। यूजीसी के समय 4 शिक्षा नियामक जो हैं उसको खत्म भी होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 1986 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं वो सही तरीके में हो। उच्च शिक्षा को लेकर बड़े सुधार जो कर रहे हैं उनको भी सही तरीके में लेकर जाएं तो चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे मैं इसके ऊपर चर्चा करूँगा, एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, इंतज़ार जरूर कीजिएगा आप लोग। और एक है दोस्तों यहाँ पे योजना, पेंशन योजना, जो कि पेंशनधारी कौन है, तो जो भी सीनियर सिटीजन है लोग उनको ये दिया जाएगा। तो प्रखंड कार्यालय में लाभुक या जीवन अपने प्रमाणीकरण को निःशुल्क होगा वहाँ पर इनका, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो बिल्कुल फ्री में बनेगा कि आप जीवित हैं या अभी जीवित नहीं हैं। ठीक है, स्वेच्छापूर्वक लाभुक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी पर भी जीवन प्रमाण पत्र का अधिकतम ₹5 शुल्क देकर आप यहाँ पे अपना बनवा सकते हैं। सीएससी पर भी कहीं भी सीएससी सेंटर है तो वहाँ जाके आप अपना प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं ₹5 में। लाभुक अपने साथ जो आधार कार्ड के साथ बैंक खाता या लाभार्थी संख्या भी ले जाएं ताकि उनका ये चीज़ें बन सके। तो एक छोटा सा अपडेट था, सामाजिक सुरक्षा की तरफ से ये दिया जा रहा है पेंशन योजना के पेंशनधारियों के लिए। तो ये एक अपडेट है, इस पर अगर आप लोग बोलिएगा तो अच्छा वीडियो बना सकते हैं लोग। ठीक है, जो भी अपडेट यहाँ पे आएंगे करेंट के उस अपडेट को भी दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे अपडेट जो कि मैंने आप तक साझा किए हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा। जी हाँ, वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल पे अगर आप हम लोग हमारे नए हैं तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, अन्यथा कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बाकी सारे वीडियोस आप लोग जरूर देखिएगा जहाँ पे नोटिफिकेशन अपडेट दिए गए हैं नए वैकेंसियों को लेकर, तो जरूर देखें और अप्लाई भी ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।